और चलिए राजधानी भोपाल से अब तक बड़ी खबर पहुंचा दे, जहां पर आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा मामले में अपडेट सामने आया है। जी हां, ईडी कोर्ट के जज का बैतूल ट्रांसफर कर दिया गया है। अब 2 जून को होगी सौरभ शर्मा मामले में सुनवाई। न्यायाधीश सचिन घोष के ट्रांसफर के चलते बढ़ी है ये तारीख। आपको इस बात की भी हम जानकारी देते चले कि पहले भी 5 और 16 मई को होने वाली सुनवाई टली थी, अब फिर से सुनवाई टल चुकी है। तो आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा मामले में एक और नया अपडेट सामने आया। ईडी कोर्ट के जज का बैतूल ट्रांसफर कर दिया गया। आपको इस बात की भी जानकारी दे दें कि 2 जून को सौरभ शर्मा मामले में सुनवाई होनी थी। न्यायाधीश सचिन घोष के ट्रांसफर के चलते तारीख और भी बढ़ सकती है। पहले भी 5 और 16 मई को होने वाली सुनवाई चली थी। अब जो अगली सुनवाई 2 जून को होने वाली थी वो भी टल चुकी है। अब सुनवाई की तारीख और भी बढ़ सकती है। ईडी कोर्ट के जज का बैतूल ट्रांसफर हो गया है, जिसके चलते तारीख बढ़ा दी गई है। 2 जून को जो सुनवाई होने वाली थी उसकी तारीख अभी और बढ़ गई है। न्यायाधीश सचिन घोष के ट्रांसफर के चलते ये तारीख और भी बढ़ गई है। तो आपको जानकारी हम देते चले कि पूर्व आरटीओ आरक्षक सौरभ शर्मा मामले में ये नया अपडेट है, जहां पर ईडी कोर्ट के जज का बैतूल ट्रांसफर हो गया है। अब 2 जून को सौरभ शर्मा मामले में अगली सुनवाई की जाएगी। न्यायाधीश सचिन घोष के ट्रांसफर के चलते तारीख बढ़ी है। पहले भी 5 और 16 मई को होने वाली सुनवाई चली थी। अब जो सुनवाई 2 जून को होने वाली थी वो भी टल चुकी है। सुनवाई की तारीख और भी आगे जा सकती है। और इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अंजलि सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अंजलि, सौरभ शर्मा मामले में एक और नया अपडेट सामने आया है। जो जज थे उनका ट्रांसफर हो गया, अब 2 जून की जो तारीख थी उसे बढ़ा दिया गया है। क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले में? देखिए, अगर बात करें सौरभ शर्मा मामले में तो जिला न्यायालय में जो है आरटीओ के करोड़पति कांस्टेबल रहे सौरभ शर्मा और उनके साथ जो अन्य 11 आरोपी हैं उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में शुक्रवार को जो है सुनवाई होनी थी। लेकिन कोर्ट ने सुनवाई को जो है अब 2 जून तक टाल दिया है, क्योंकि जो न्यायाधीश है जो इस बेंच की सुनवाई कर रहे थे सचिन कुमार घोष, उनका जो ट्रांसफर है वो बैतूल के जिला न्यायालय में हो गया है। जिसके चलते कहीं ना कहीं अब जो है तारीख बढ़ा दी गई है। जो जज हैं, अगर उनकी बात करें सचिन कुमार घोष की, तो उन्हें 19 मई से पहले वहां बैतूल में ज्वाइन करना है। इस कारण से जो है उनकी सुनवाई नहीं हो सकी। ऐसा पहली बार नहीं है। इस मामले में 5 मई और 16 मई को भी जो सुनवाई होने वाली थी वो भी टल चुकी है। तो और अगर इस मामले की बात करें तो 24 अप्रैल को जो सौरभ, शरद और चेतन की जमानत याचिका थी उसको भी खारिज कर दिया गया था। जबकि अगर 11 अप्रैल की बात करें तो सौरभ की मां, पत्नी और जो जीजा और साले हैं उनको जमानत मिल चुकी है। लेकिन अभी भी जो जमानत याचिका लगी हुई है, इन पहलुओं पे और जांच होनी है, लेकिन सुनवाई हो ही नहीं रही है। इससे पहले भी सुनवाई टली थी, लेकिन अब जो एक बड़ा मामला आया है उसमें जो न्यायाधीश जिस मामले की सुनवाई कर रहे हैं, अब उनका कहीं ना कहीं ट्रांसफर हो जाने के कारण अब जो तारीख जो दी गई है 2 जून दी गई है। अब देखना होगा कि 2 जून को सुनवाई होती है या फिर तारीख को बढ़ा दिया जाता है। अगर सुनवाई होती है तो उसमें कौन कौन से तथ्य सामने आते हैं और इस मामले में और क्या खुलासा होता है। जी बिल्कुल, तो देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ तथ्य सामने आ पाते हैं 2 जून को जो सुनवाई होने वाली है, या फिर सुनवाई की तारीख और भी बढ़ सकती है। ये भी देखने वाली बात होगी। तमाम जानकारी के लिए अंजलि बहुत शुक्रिया आपका।